अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री टाइम्स। फ़री टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक बच्चों के साथ होने वाली 5 गलतियाँ जिनके बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके मिजाज के ऊपर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। वो 5 चीज़ें जिनको हमें करने से अवॉइड करना चाहिए एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपलोड आपको मौसूल होते रहें। नाजरीन, बच्चों के मसाइल में आज एक और मसला जो लेके आपके सामने पेश हुई हूँ, बहुत ज़रूरी है। और बच्चे असल में जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े ऑब्ज़र्वर होते हैं और वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते करते अपने अंदर जमा करते, रजिस्टर करते, रिकॉर्ड करते करते जब वो 7 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू होते हैं जो उन्होंने सीखी थी। तो वालदैन नाजरीन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं। बच्चे अपने वालदैन को अपना आइडियल समझते हैं और उन्हीं की हरकत को वो रिपीट करते हैं, वो उन्हीं की चीज़ों को वो रजिस्टर करते हैं और उन्हीं जैसा बनने की वो आमतौर पे कोशिश किया करते हैं। बहुत लाजिम है वालदैन के ऊपर कि वो बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करें और परवरिश करने के साथ साथ उनके दोस्त बने। वो वालदैन बहुत खुशकिस्मत हुआ करते हैं नाजरीन जिनके बच्चे उनके दोस्त होते हैं। और हम ये भी कहना गलत ना होगा कि वो बच्चे भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके वालदैन उनके लिए एक दोस्त या उससे भी बढ़कर होते हैं। बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना नाजरीन बहुत ज़रूरी है और ये एक फ़न है जिसमें वालदैन को महारत हासिल करना और सीखना बहुत ज़रूरी है। वालदैन को ज़रूर चाहिए कि वो बच्चों को टाइम दें, उनको वक्त दें, उनकी बातों को सुने और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो अपने बच्चों के साथ हैं। अक्सर औक़ात ऐसा देखने में आया है कि वालदैन हमारे यहाँ जो हैं समटाइम्स वालदा भी जो हैं वो हाउस वाइफ नहीं होती, वो भी वर्किंग लेडी होती हैं और जो पापा होते हैं बच्चों के वो तो जॉब या कोई अपना बिजनेस करते ही होते हैं। तो जब दोनों वालदैन में से मामा और बाबा दोनों जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं मसला पैदा होता है बच्चों को देखने का, उनकी नरिशमेंट करने का, उनकी परवरिश करने का। तो जब दोनों बिज़ी होते हैं डे टाइम में तो वो ज़ाहिर है अपनी जॉब पे या बिज़नेस पे, शाम को आने के बाद बहुत सारे काम एक हाउस वाइफ के भी होते हैं क्योंकि वो एक हाउस वाइफ भी होती हैं, तो उसके साथ साथ वो भी चल रहा होता है। तो ये बच्चे को तन्हाई का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो तन्हाई जो है वो बच्चों को उस वक्त तो समझ नहीं आ रही होती कि मसला क्या है, लेकिन एक छोटा मसला उनके साथ चलना शुरू हो जाता है कि वो अक्सर कभी बात करना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता और सिंपली जब उनसे बात हो तो वो आगे से कह भी देते हैं कि मामा पापा के पास टाइम नहीं होता। टीचर अगर उनसे कहें कि आपको मैंने ये बात अपने बाबा से शेयर करने को कहा था या ये मैंने आपको टेस्ट बाबा से साइन कराने को कहा था या मैंने आपको कहा था अपनी मामा से कहें कि मुझे कॉल करें, तो वो आगे से बच्चे समटाइम्स फिलबदी बोल भी देते हैं कि मामा के पास या बाबा के पास टाइम नहीं था इसलिए वो आ नहीं सके। तो होता क्या है कि जब बच्चा फील करता है कि उसके पास कंपनी पेरेंट्स की नहीं है तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी कंपनी ढूंढने लग पड़ता है, दोस्त वो अपना बना लेता है। पेरेंट्स के अलावा उसकी बात सुने, उसको टाइम दे, उसको वक्त दे और उसके साथ शेयरिंग करे, वो उससे सारी बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करे। एक कंपेनियन उसको चाहिए ही होता है। फिर जब बच्चे वालदैन की बजाय किसी और से शेयरिंग शुरू कर देते हैं तो वालदैन से वो दूर होते जाते हैं। जब वो वालदैन से दूर होते जाते हैं तो वो उनके जो है लाशऊर में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठना शुरू हो जाता है कि वालदैन के साथ बात नहीं करनी या वालदैन के साथ बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो वो फिर बच्चे जो हैं वो वालदैन से दूर हो जाते हैं और इसमें कसूर बच्चों का नहीं होता क्योंकि वालदैन के पास टाइम नहीं होता, उन्होंने बच्चों को टाइम नहीं दिया होता, इसलिए बच्चों को भी जो है वो ना टाइम देने की ना बात सुनने की आदत होती है। और फिर जब वो वालदैन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ये मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, ये घर नहीं बैठता, ये सारा वक्त दोस्तों में ही फिरता रहता है, तो वो ये याद रखा जाए कि वो बच्चे का कसूर नहीं था, वो कहीं ना कहीं हमने बच्चे को माहौल ही ऐसा दिया।
नाज़रीन, बच्चे के ज़िंदगी के पहले 7 साल बड़े हसास होते हैं। वो आप ये समझ लें कि जब बच्चा आपके घर में पैदा हो जाता है तो एक हाई अलर्ट जोन में पेरेंट्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। बच्चा जो है हर चीज़ को, हर बात को, हर मैनरिज्म को, हर एथिक्स को, हर आदतों को जो देख रहा होता है वो स्टोर कर रहा होता है, रजिस्टर कर रहा होता है। ऐसे कह लें कि उसके रिकॉर्ड में सब कुछ सेफ होता जाता है। और जब 7 साल के बाद जो हैं पेरेंट्स हमेशा वही रिकॉर्ड प्ले करेंगे जो उसमें रिकॉर्ड हुआ था। अगर वालिदैन ने प्यार, मोहब्बत, तवज्जो, ज़िम्मेदारी और अच्छे मैनर्स रिकॉर्ड किए होंगे तो वो वही सुनेंगे, अदरवाइज़ मसला हो जाएगा। तो बच्चों का रिकॉर्ड अच्छा जो है वो सेफ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ थोड़े से बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको पहले दिए होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, घर की तरफ से। तो वही जब सेफ़ होके जब अब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं जो जो उन्होंने सीखा होता है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों की परवरिश, एक 24/7 एक काम है और इसको बहुत ज़रूरी काम समझ के करना बहुत ज़रूरी है। जॉब करना, काम करना वो वक्त की ज़रूरत है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बच्चों को टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी के जॉब या आपके दूसरे काम ज़रूरी है। नाजरीन, इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ जो 5 चीज़ें जो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, जो हम कह लें कि पेरेंट्स या टीचर की तरफ से ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ज़ाहिर है अगर कोई कॉन्शियसली नहीं भी कर रहा तो गलती है और वो बच्चे के ऊपर बुरा असर डालती है। उसमें सबसे पहला वालिदैन का आपस का रवैया। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे के साथ रहते हुए वालिदैन जो हैं उनके आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हुआ करते, इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर जो फादर हैं या बच्चे के जो पापा हैं वो अगर मामा से किसी बात पे, किसी इशू पे बात कर रहे हों तो जब कोई सीरियस बात हो रही होती है तो फेस एक्सप्रेशंस भी सीरियस होते हैं, माहौल भी सीरियस होता है, अल्फाज का चुनाव भी सीरियस होता है और मामा का फेस भी सीरियस होता है क्योंकि बच्चा अपनी माँ के फेस को ज़रूर देख रहा होता है तो वो भी सीरियस होता है। और फिर जब मामा जो है वो बाबा के आर्ग्यूमेंट को आंसर कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि ये लड़ाई तो नहीं हो रही या घर में इस तरह का माहौल, तो इस तरह के माहौल को ज़रूर अवॉइड करें। बच्चे से अलहदा आप अपने सारे मामलात को ज़रूर डील करें। अगर जॉइंट फैमिली है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि बच्चे को आप कैसे साइड पे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जाओ चाचा के बच्चे के पास आप खेल आओ जाके, या जो है वो ताया के बच्चे के पास चले जाओ, या जाओ टीवी देख लो, थोड़ा सा उनके साथ कार्टून देख लो। उनके जाने के बाद आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या अगर आप किसी भी तरीके से बच्चों के सामने अपने मामलात को डिस्कस मत करें, बच्चे को ये माहौल ना दें। इससे क्या होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर मनफी असरात मरतब होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और कई बच्चे सहम जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी ज़रूर हर्ट होती है इस बात से। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती जो मैं कहती हूँ उसातिज़ा और टीचर्स कभी करते हैं बच्चों के साथ, वो है बच्चों की उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करना। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किस तरह करते हैं? बच्चे का मजाक उड़ाना दूसरे बच्चों के सामने। अगर टीचर है, बच्चा क्लास में है तो दूसरे बच्चों के साथ मिलके जब टीचर अपने किसी स्टूडेंट का मजाक उड़ाएगी कि ये कैसा बच्चा है, ये तो बड़ा याद किया है, या अगर वो सबक सुनाए तो उसमें भी आप उसको मजाक उड़ाने का एलिमेंट निकाल लें जिसमें टीचर या बच्चे हंस रहे हों किसी बच्चे के ऊपर, या अगर बच्चा घर में है तो भी जब जॉइंट फैमिली है, ताया चाचा या कोई भी कज़न या माँ बाप या बहन भाई, कभी कोई बच्चा जो है फिज़िकली मोटा है तो उसको मोटा कह के बुलाना, या अगर उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो उसको चश्मिश या इस तरह के नामों से पुकारना, मतलब कोई भी ऐसे नाम से पुकारना जो बच्चा समझता है कि उसमें वीकनेस है। तो ये मजाक उड़ाना जो है ना वो बच्चे के मिजाज के ऊपर मनफी असरात मरतब करता है। ये बहुत ख़तरनाक है नाजरीन। बच्चा इससे बुज़दिल हो जाएगा, वो लोगों को फेस नहीं करेगा। वो जब भी कोई ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आए होंगे या फैमिली सारी इकट्ठी बैठी होगी तो वो बच्चा ये समझेगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा
तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैंने बाहर जाना नहीं है, या मुझे ऐसे ऐसे नामों से पुकारेंगे तो मैंने जाना ही नहीं है, या मुझे सुस्त कहेंगे या जो भी मुझे कहेंगे तो मैं इनके सामने जाता ही नहीं हूँ, वो बुज़दिल हो जाएगा। अच्छा, अब वो एक टाइम तक बुज़दिल होगा। उसने देख लिया कि जब तक उसके पास पावर नहीं है वो उस बुज़दिली के टाइम को स्पेंड करेगा, और फिर एक वक्त आएगा जब वो ताकतवर हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा और उसको पता होगा कि अब मेरी बारी है, तो फिर वो भी वही कुछ करेगा जो उसके साथ होता रहा है। तो ये बच्चों के अंदर बहुत ख़तरनाक आदत पैदा हो जाती है। इसका ये नहीं होनी चाहिए नाजरीन। ये दूसरी बड़ी गलती है जो कहीं ना कहीं वालिदैन और टीचर्स की तरफ से हो जाती है। तीसरी गलती जो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में होती है, वो होती है कि बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते पेरेंट्स समटाइम्स, ना टीचर या कभी पेरेंट्स कभी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते। बच्चा अगर कभी किसी की कंप्लेंट करता है या बात बताता है तो पेरेंट्स या मामा या बाबा कह देते हैं कि तुमने कोई गलती की होगी। बच्चा तो ये बच्चे के लिए बड़ी एक ख़तरनाक बात होती है। बच्चे को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो धोखा देना सीख जाएगा। ये अगर वो धोखा देना सीख जाएगा तो फिर उसकी इस्लाह करना नाजरीन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती जो टीचर्स या वालिदैन की तरफ से बच्चे के लिए की जाती है वो है बच्चों को फ़िज़िकल होना, बच्चों के साथ फ़िज़िकल होना, उनको मारना या किसी बात पे उनकी पिटाई करना। नाजरीन, कभी भी पिटाई जो है वो उसकी इस्लाह नहीं कर सकती। होता क्या है कि जब आप बच्चे को मारते हैं या उसके साथ फिज़िकल होते हैं, बच्चा रो धो के चुप कर जाता है और फिर वो अपनी मामले में चलना शुरू कर देता है। उसको समझाना नाजरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्यार से डील करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप प्यार से समझाएंगे तो उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे, बच्चे में एतमाद भी पैदा होगा। इस बारे में एक नुक्ता ये बहुत ज़रूरी है नाजरीन कि अगर बच्चे को प्यार की आदत नहीं है तो उसमें उसको नफ़रत करने की आदत पड़ जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बच्चे को बड़ी ज़ोर से डांट देते हैं, बच्चे के साथ फ़िज़िकल हो जाते हैं और बच्चे के साथ अपनी गुस्से का शदीद का इजहार करते हैं। और ऐसे समटाइम्स 2-3 अगर उसके बहन भाई हैं तो ज़्यादातर किसी एक के साथ ही मसले ज़्यादा होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू कर देता है कि इनको मेरे से ही प्यार नहीं है। बच्चे को अगर ये सोच आनी शुरू हो जाएगी कि इनको मेरे से प्यार नहीं है, नाजरीन ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर बच्चा वही करेगा जो उसने सीखा होगा। तो अगर इग्नोरेंस, हेट और पिटाई वाले माहौल में वो रहेगा तो वो यही समझेगा कि लोग उससे नफ़रत करते हैं, उसके वालिदैन उससे नफ़रत करते हैं, तो वो भी नफ़रत करना सीखेगा। इसके बरक्स अगर बच्चे को गलती के ऊपर उसकी इस्लाह की जाए, इस्लाह ऐसे नहीं कि सबके सामने, आप उसको अलहदा लेके बैठ जाएं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बात करने का टोन है और जो आपके अल्फाज हैं, वो ये तीनों आप टूल कह लें। ये आपके टूल हैं बच्चे से बात करने के लिए। ये आपका बॉडी लैंग्वेज सीरियस होना चाहिए, आपका टोन भी सीरियस होना चाहिए और आपके अल्फाज ऐसे हों कि बच्चे के अंदर वो उतर जाएं। आपका लहजा धीमा होना चाहिए। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं नाजरीन। इन सारे तरीक़ों को समझा के आप बच्चे के माइंड को समझा सकते हैं। बच्चा जब अपने बाबा की या मामा की बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा तो उसमें चेंज आना शुरू होएगा। मारना, उसके साथ फिज़िकल होना कभी भी आपको अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। इसके बरक्स वो चिड़चिड़ा हो जाएगा या उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, ये ज़रूर होगा। पांचवी गलती जो कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ कर जाते हैं पेरेंट्स या टीचर्स, वो ये है कि बच्चों को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं कि बच्चा जो है वो तुमने ये कर दिया है, तुमने वो कर दिया है, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। जब भी वो कोई काम करेगा उसमें उसको तनकीद करेंगे, उसको क्रिटिसिज्म करेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात है नाजरीन। होना ये चाहिए कि बच्चा जब भी कोई काम करे उसमें से हौसला अफजा जो पॉइंट्स हैं ना वो ज़रूर निकालने चाहिए। अगर बच्चे ने कोई काम किया है तो अगर उसमें 10 गलतियां भी हैं तो जो एक अच्छी आदत है, जो एक अच्छी बात जो उसने उस काम में की है, फॉर एग्जांपल उसने कॉपी पे अपना काम किया है तो बेशक अगर उसने मार्जिन लाइन ही ठीक लगाई है या उसने कॉपी को ही बड़ा नीट रखा हुआ है तो इसको सराहें, इसकी तारीफ़ करें, इनकरेज करें, उसको बताएं कि वाह बेटा ये तो आपकी कॉपी तो बहुत नीट है, वाह बेटा आपने लाइन देखो कितनी सीधी लगाई है, बच्चे तो सीधी लाइन नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद जब आप उसको इनकरेज कर लें, उसके बाद उस कॉपी में या उस काम में होने वाली 10 गलतियां अगर आप बच्चे को समझाएंगे कि बेटे ये तो आपका बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अब इसके बाद ये देखो ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, आइंदा आपने ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। ये एक एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को किसी भी तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे को बजाय आप उसको तनकीद करते रहें, आप उसकी तारीफ़ करते रहें,
और अपने हौसला अफजा वर्ड्स के साथ उसकी परवरिश करें तो नतीजे बहुत अच्छे होंगे। इसके बरक्स अगर बच्चे को तनकीद करते रहेंगे, डांटते रहेंगे, काम नहीं तुमने सही किया, तुम्हें काम नहीं करना आता, काम पहले उसको समझाना था फिर उसने करना था, याद रखिएगा। दूसरा, अगर उसको हौसला अफजाई करने की बजाय, इनकरेज करने की बजाय, मोटिवेट करने की बजाय आप उसको क्रिटिसिज्म शो करते रहेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो उसकी सलाहियतें दब जाएंगी। अगर आप उसको एनकरेज करेंगे तो वो पहले से भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो फिर वो काम करने से डर जाएगा कि मैंने जो भी काम किया उसमें कोई ना कोई गलती हो जाएगी और फिर मुझे डांट पड़ेगी तो मैं ये करता ही नहीं हूँ। तो बच्चे की सलाहियतों को हमने उभारना है, ना कि दबाना है। बच्चे की परवरिश को मुस्बत तरीके से आगे लेके जाना है ताकि बच्चे ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकें। नाजरीन, ये थी 5 गलतियाँ जो पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों के साथ कभी कर पाते हैं और जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बच्चों को डील करें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनको वक्त दें, उनकी बातों को सुनें, उनको वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनके सामने घर के माहौल को अच्छा रखें और इस तरह करने से आप बहुत अच्छे मसबत असरात बच्चों के अंदर पैदा कर सकेंगे और बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।